अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा सरफराज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच बॉन्ड क्लब ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट कोर्स पे और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तीन टॉपिक्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे एजेंडा एंड आउटलाइन, यानी कि हमारा ये जो कोर्स है टाइम मैनेजमेंट, इसमें जो है वो हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हमारा जो है वो एजेंडा क्या होगा, कोर्स आउटलाइन क्या होंगी, ठीक है। देन जो है वो हमारा सेकंड जो मॉड्यूल है वो है इंट्रोडक्शन टू टाइम मैनेजमेंट, यानी कि ये स्किल हम सीख तो रहे हैं लेकिन एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट को डेप्थ में स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये स्किल क्यों सीखें, ठीक है, और आजकल के दौर में इसका जो है वो बेनिफिट मतलब क्या है, ठीक है। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कोर्स आउटलाइन पे, यानी कि हमारा एजेंडा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू टाइम मैनेजमेंट, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देन हम जो है वो बात करेंगे द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, ठीक है, इसको लर्न क्यों करें और इसका जो है वो हमारी ज़िंदगी पे क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्मार्ट गोल सेटिंग्स, ठीक है। एंड स्मार्ट जो गोल सेटिंग्स है ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे जो है वो आप कह लें बेसिक और इनिशियल स्टेप है। जब तक आप जो है वो गोल सेटिंग नहीं करोगे आप कभी भी टाइम मैनेज नहीं कर सकते। सो इस मॉड्यूल में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। देन जो है वो हम बात करेंगे वर्क फास्टर विद पार्किंसंस लॉ, यानी कि हम अपने टाइम को कम टाइम में मतलब अपने जो काम है जो हम कर रहे हैं उसको कम टाइम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव अंदाज में, यानी कि फास्टर वर्क बट इन जो है वो लेस टाइम, ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं ये इंशाल्लाह हम पार्किंसंस लॉ में सीखेंगे। देन आ जाती हैं सेटिंग प्रायोरिटीज़। जब जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमने जो है वो कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम एंड पे करना है और कौन सा काम इस तरह का है जिसको हम जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, तब तक हम टाइम मैनेज कर ही नहीं सकते। देन जो है ये प्रायोरिटीज सेट हमने कैसे करनी है वो हम सीखेंगे द पेरेटो प्रिंसिपल्स एंड ABCDE मेथड से, ठीक है। देन जो है वो विल डिस्कसिंग अबाउट मल्टीटास्किंग एज अ मिथ, ठीक है। हम में से जो है वो अक्सर लोग बड़ा खुश होते हैं कि जी मैं तो मतलब एक टाइम में एक से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ठीक है। हम बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन एक्चुअली ये एक मिथ के सिवा जो है वो कुछ नहीं है। कैसे, ये भी हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड एट लास्ट मैं जो है वो आप लोगों के साथ कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो है वो शेयर करूँगी ताकि हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इनक्रीज़ कर सकें। सो डेप्थ में स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो है वो पहले दौर में इनिशियल दौर में जो है वो इसका क्या मतलब कॉन्सेप्ट था और वक्त के साथ साथ इसमें जो है वो क्या चेंजेस आ रही हैं। सो अगर हम जो है वो इसकी डेफिनेशन देखें तो वो है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू सेपरेट योर टाइम बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ इज़ नॉन एज टाइम मैनेजमेंट एंड इट मेक्स यू टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। अक्सर हम लोगों ने जो है वो ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो है वो हम पूरा दिन जो है वो ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं, हम ख़ुद को थका देते हैं, सारा दिन हमारे पास जो है वो मतलब बैठने का भी वक्त नहीं होता, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये फ़ील होता है कि हमने जो है वो कुछ भी ख़ास नहीं किया, मतलब हमने कोई ख़ास काम भी नहीं किया, बट जो है वो हम सारा दिन मसरूफ़ भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ख़ुद को अनप्रोडक्टिव जो है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ है। हम काम ज़रूर कर रहे होते हैं, हमारा टाइम भी जा रहा होता है, बट जो है वो प्रोडक्टिव काम नहीं होता। और जब हम बात करते हैं प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव काम की, तो प्रोडक्टिव काम वो होता है जो हमारी ज़िंदगी में कोई मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है वो ऐड करता है, कोई वैल्यू ऐड करता है। बट जब हम बात करते हैं अनप्रोडक्टिव वर्क की, तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो
मोबाइल फ़ोन पे बैठे हैं और आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चला आपके कितने घंटे ज़ाया हो गए, तो इट्स मीन कि आप जो है वो एक अनप्रोडक्टिव काम में ख़ुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हमारे ज़िंदगियों में बहुत से काम करने वाले होते हैं, हमने जो है वो स्पेशली एज़ अ मुस्लिम हमने अपनी इबादत भी करना होती हैं, फ़र्ज़ इबादत, हमने घर भी देखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, जो है वो मतलब जॉब वगैरह कर रही हैं या आप मैरिड हैं, तो डेफ़िनेटली आपके जो है वो हस्बैंड और आपके बच्चे होंगे, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से हमें ये जो स्किल है इसको सीखने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। सो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? इसमें हम ये सीखेंगे कि हमने जो है वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, ये इंशाल्लाह हम पूरे इस कोर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। स्किल ये तो सीखनी है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहले मोर टाइम फ्रीडम। जब हम खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे जो अनप्रोडक्टिव हों, ठीक है, बल्कि हमें जो है वो अच्छे से पता होगा कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है और हमने अपने टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है, हमने कौन सा काम जो है वो किस वक्त करना है, कितने टाइम में करना है, तो डेफ़िनेटली हमारे पास जो है वो मोर टाइम फ्रीडम होगा, ठीक है? मतलब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच सकता है। उसके बाद आ गया मोर प्रोडक्टिविटी। तो सेम वही बात कि जब हमारे पास एक अच्छा प्लान होगा और हमारे पास एक अच्छी मतलब मतलब हमारी प्रायोरिटीज़ सेट होंगी, हमारे पास अच्छे गोल्स होंगे और हर काम के लिए हमारे पास जो है वो एक डेडलाइन होगी, तो डेफ़िनेटली हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है? और हम ज़्यादा एफ़िशिएंटली काम कर सकेंगे। देन जो है वो लेस डिस्ट्रैक्शन। जब हमें ये पता होता है कि हमने फ़लाँ काम फ़लाँ डेट तक करना है या इतने घंटों में करना है, तो हम जो है वो ऐसी चीज़ों में ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं करते जो हमें जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है? या हमें जो है वो अपने असल मकसद से हटा दें, ठीक है? सो डेफ़िनेटली टाइम मैनेजमेंट का जो है वो बेस्ट बेनिफिट ये है कि इससे लेस डिस्ट्रैक्शन होती है। देन लेस प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि हमारे जो काम को टालने की आदत होती है, ठीक है? और ये इंसान की फ़ितरत होती है कि जो भी काम करना हो वो मतलब हम ये कह रहे होते हैं कि अभी करता हूँ, ठीक है? 2 घंटे बाद कर लूँगा, अभी जो है वो थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर कर लूँगा, अभी जो है वो फ़ेसबुक स्क्रॉल कर लूँ, चैट कर लूँ, ठीक है? तो देन मैं काम कर लूँगा, ठीक है? लेकिन जब आपको पता हो कि मैं जो है वो मतलब मुझे ये काम इतने टाइम में करना है, ठीक है? और ये मेरी डेडलाइन है या जो है ये हर हाल में मुझे काम करके चेक करवाना है किसी किसी को भी, ठीक है? कोई मेल करनी है या किसी जो है वो यूनिवर्सिटी में किसी टीचर को असाइनमेंट सबमिट करवानी है या कुकिंग करनी है, ठीक है? घर में इतने टाइम तक खाना बन जाना चाहिए। तो सारी चीज़ें जब आप टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से देखोगे तो डेफ़िनेटली आप जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन से बच जाओगे। उसके बाद लेस स्ट्रेस। जब आप जो है वो अच्छे से सारे कामों को देख रहे होते हो, आपको पता होता है आपका टाइम किधर जा रहा है और आपको पता होता है कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली ओवरऑल जो स्ट्रेस है वो कम होता है, ठीक है? और जब स्ट्रेस कम होगा, लेस प्रोक्रेस्टिनेशन होगी, लेस डिस्ट्रैक्शन होगी, तो डेफ़िनेटली आपका जो वर्क है, ठीक है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस्ड, ठीक है, ज़िंदगी में एक बैलेंस रहेगा। आपको पता होगा कि मैंने जो है वो इतना टाइम अपने घर को देना है, इतना टाइम मैंने जो है वो अगर मैं स्कूल या जॉब को देना है, ठीक है, और इतना टाइम मैंने पर्सनली यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट में कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ या कोई भी स्किल वगैरह सीखने के लिए देना है, तो एक प्रॉपर जो है वो इंसान बैलेंस करना सीख लेता है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव फोकस। जब आप एक प्रॉपर वे में चल रहे होते हैं, जब आपको पता होता है मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरी डेडलाइन क्या है, कौन सा काम मैंने कितने वक्त में करना है, तो डेफ़िनेटली इससे आपका फ़ोकस जो है वो इम्प्रूव होता है। आप एक टाइम में एक ही चीज़ पे जो है वो फ़ोकस करते हो और आप जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। देन हाई एनर्जी, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जब आप फ़ील कर रहे होते हो और जब आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही होती है, तो डेफ़िनेटली आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है, ठीक है? एंड वेरी इम्पोर्टेंट, आपके पास जो है वो ज़्यादा टाइम बचता है, मोर टाइम
टू थिंक एंड प्लान। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप अपने गोल्स को अचीव करते जाते हो ना, ये छोटे छोटे टास्क जो है वो आप करते जाते हो, तो उससे के पास उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम बच जाता है, जो आपको ये मोटिवेशन देता है और इस चीज़ के लिए जो है वो मोटिवेट करता है कि आप जो है वो सोचें और फिर अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर तरीके से प्लान करें। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट को हम सीखना मतलब सीखें क्यों और सीखना क्यों ज़रूरी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट मॉड्यूल पे बात करेंगे। इसको आपने अच्छे से समझना है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।